विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिने नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी वर्षाचलेशकारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो एसएसबी सशस्त्र सीमावल आप सबको, माता जी को और प्रभु लोग को आप सबको बहुत बहुत स्वागत है अंतर्जातीय कृष्ण भावनामृत संघ का ये केंद्र में। और हमारा एल के सिंह प्रभु जी को धन्यवाद, आपने सबको ये मौका दिया। हम थोड़ा समय के लिए थोड़ा आपको आध्यात्मिक बात बताने का प्रयास करेंगे, जिससे आपका जो वृत्ति है, जिस कार्य में आप लोग लगा हुआ है, उसमें और भी आपको बल प्राप्त हो जाए उसके लिए। तो आध्यात्मिक जीवन पालन का सबके लिए संभव नहीं है, फिर भी ये जो आध्यात्मिक ज्ञान हमको बहुत बार मदद करते हैं, तो ये सबके लिए। तो हिंदी मेरा मातृभाषा नहीं है, फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। तो एक बार ऐसा हुआ कि हाथ पैर पाँव ये सब में हड़ताल हो गया। ये सब लोग बोलने लगा, हम लोग कितना मेहनत करके सब कुछ लाता है, सारा चीज़ ये मुंह खा लेता है, हम मुंह में डालेंगे ही नहीं। हाथ बोला हम खाना मुंह में नहीं डालेंगे, पाँव बोलने लगा हम चलेंगे नहीं, सब हड़ताल करने लगा। तो जब ये हाथ पाँव ये सब कुछ हड़ताल करने लगा, तो धीरे धीरे क्या हो गया, जो व्यक्ति है वो दुबला हो गया। क्योंकि खाना नहीं खाएंगे तो क्या हो जाएगा, अगर भोजन पेट में नहीं जाएगा तो क्या होगा, दुबला पतला हो जाएगा। तो बाद में उन लोगों को पता लगा कि नहीं हड़ताल करने से क्या हो जाएगा, हमारा समस्या हो जाएगा। पहले उन लोगों को लगा कि हमको तो कुछ खाते ही नहीं, वो सब तो मुँह ही खा जाता है। लेकिन जब शक्ति नहीं प्राप्त हुआ तो मुझे समझ में आया नहीं हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम क्या नहीं कर, हम लोग को अपने आप में सहयोग करना चाहिए, कोऑपरेट करना चाहिए। तो बाद में वो लोग को बाद में क्या किया, ठीक है अभी मुंह में खाना डालेंगे। तो खाना खाया, तो तब में क्या सबको शक्ति मिल गई। तो बात ऐसा है कि जब तक खाना पेट में नहीं जाएंगे तब शक्ति प्राप्त नहीं होता है, और पेट से ही सारा शरीर का सारे अंग का पोषण होता है। तो all the limbs or body will get nourished when you put food into the stomach। तो उसी प्रकार जिस प्रकार से जो हमारा भोजन है तो पेट में भेजने से पेट से सारा शरीर को पोषण होता है, और उसके लिए शरीर का हर अंग को सहयोग करना पड़ता है, हाथ को, पाँव को, मस्तक को, सबको सहयोग करना पड़ता है। तो उसी प्रकार ये जो समाज बनाया है, ये मनुष्य समाज को भगवान ने बनाया है, पूरा प्लानिंग करके बनाया है। कभी कभी ये गलतफहमी होता है लोगों के बीच, नहीं ये सब नहीं चाहिए, वर्णाश्रम नहीं चाहिए, अलग अलग क्या है, जात है, ये सब खराब है। लेकिन लोगों को ये समझना चाहिए कि ये जो समाज है, हर हाथ का भी जैसे ज़रूरत है, पाँव का ज़रूरत है, मस्तिष्क का भी ज़रूरत है, ब्रेन का ज़रूरत है, उसी प्रकार से भगवान ने इस बनाया है। तो भगवान भागवत गीता में बताता है कि चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणः कर्म विभागशः। ये जो वर्णाश्रम सिस्टम हमारे समाज में है, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, वानप्रस्थी है, सन्यासी है, ये अनसाइंटिफिक नहीं है, ये टोटली साइंटिफिक है। जिस प्रकार से ये मस्तक, इसको किसके साथ तुलना किया गया है, ब्राह्मण के साथ, है ना। और जो ये हार्ट है, इसको किसके साथ तुलना किया गया है, क्षत्रिय योद्धा, जो आजकल का भाषा में कहते हैं आर्मी कहते हैं, या एसएसबी कहते हैं, सीआरपीएफ कहते हैं, जो भी अलग अलग नाम बदल गया, कार्य तो वही रहा है कि नहीं। तो क्षत्रिय संस्कृत वर्ड है, आप सबको पता है, ब्राह्मण क्षत्रिय। क्षत्रिय शब्द का अर्थ होता है क्षत्रायते, जो दूसरों व्यक्ति को, जो प्रजा को दूसरा कोई हानि पहुंचाएगा,
क्षत पहुंचाएगा, उससे जो बचाता है, तो उसको क्या कहते हैं? क्षत्रिय। तो आप लोग है, इसलिए हम लोग भक्ति कर रहे हैं आराम से, आपको कोई टेंशन नहीं है कि नहीं? जो क्षत्रिय लोग है, योद्धा लोग है, आर्मी है, सीआरपीएफ लोग है, एसएसबी है, तो ये लोग है, इसीलिए हम लोग क्या है, जो हम लोग जो जनरल पब्लिक है, जो साधु है, जो भी है, वो लोग क्या है, आनंद सो रहा है। और खाली क्षत्रिय होने से होएगा नहीं, और क्षत्रिय होगा उसको भी तो शक्ति चाहिए, उसको भोजन कौन देगा? और वो अपना को शस्त्र छोड़ और खेत में जाएगा तो दूसरा देश या शत्रु आएगा, हमको हमला करेगा। तो इसीलिए वैश्य चाहिए। वैश्य मतलब जो कृषि करता है, कृषि गोरक्षा। अच्छे, भागवत गीता में हम जाएंगे, सबका अलग अलग लक्षण बताया। शौर्यम युद्धे से अपलायनम दानम, ये क्षत्रिय का लक्षण होता है। तो वो बहुत शौर्य वीर रहता है, डरते नहीं, और वो दान करता है, और युद्ध से कभी भागते नहीं। मर जाएंगे लेकिन भागेंगे नहीं। और वैश्य का क्या कार्य होता है? कृषि गोरक्षा वाणिज्य, वो खेती करेंगे, गोरक्षा करेंगे। और क्षत्रिय का कार्य क्या होता है? क्षत्रिय वैश्य का सुरक्षा करता है। और क्षत्रिय को कौन बुद्धि देता है? वो ब्राह्मण बुद्धि देते हैं। आप सबको पता होगा, तो हमारा जो भारत का संस्कृति में एक बहुत बड़ा राजा हुआ करते थे, जिसका नाम है चंद्रगुप्त मौर्य। सुना है आपने? वो एक आम लोग थे, वो ही वाज नॉट फ्रॉम किंगली ऑर्डर। ऐसा नहीं कि उसका पिताजी राजा थे, उसका दादाजी, ऐसा नहीं थे। वो एक साधारण के लोग थे, लेकिन उसको किसने राजा बनाया? इतना बड़ा व्यक्ति किसने बनाया? चाणक्य पंडित। हाँ, चाणक्य पंडित ब्राह्मण थे। एक ब्राह्मण की गाइडेंस से पूरा भारत का सम्राट बन गए। और बाकी रह गए शूद्र। शूद्र क्या? ये बाकी लोग को मदद करेंगे, शूद्र वैश्य को भी मदद करेंगे। ये कोई ऊंचा नीचा देखने का बात नहीं है, ये अपने गुण के अनुसार, स्वभाव के अनुसार है। कोई झाड़ू मारने से वो छोटा नहीं बन जाता है, कोई खेती करने से छोटा नहीं बन जाता है, कोई क्लास देने से, भागवत शास्त्र का चर्चा करने से वो बड़ा, ऐसा नहीं है। जो भी अपना स्थान में है वो बड़ा है, वो उसके लिए महान है। और इसको कहते हैं सहयोग। इस प्रकार से भगवान बनाए। अभी क्या हो गया, जब ये समाज में इसको लोग नहीं मानेंगे तो क्या हो जाएगा? डिस्टर्बेंस हो जाएगा। अगर सब लोग योद्धा बन, सब लोग समाज में सब लोग बोलेगा हम सब एसएस में ज्वाइन कर लेंगे, तो समाज चलेगा? कोई बोलेगा हम सब लोग ब्राह्मण बन जाएंगे, तब समाज चलेगा? नहीं। सब लोग वही सब लोग बोलेगा हम खेती करेंगे, ऐसे होगा? सब लोग बोलेगा हम सब डॉक्टर बन जाएंगे, हम वकील बन जाएंगे, ऐसे नहीं होता है। समाज में जिस प्रकार से शरीर में हर चीज का आवश्यक होता है, तो इसी प्रकार से समाज व्यवस्था बनाया हुआ है। तो इसीलिए आप सबको हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम ये एसएसबी भाई लोग और माता लोग को हम स्वागत करते हैं। हम मेरे साथ शब्द बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। और साथ साथ ये हम और भी बताना चाहते हैं कि क्षेत्रीय मतलब ऐसा नहीं खाली युद्ध करते हैं। भले ही जो ब्राह्मण होता है ब्राह्मण का कार्य करता है, क्षत्रिय का कार्य करता है, वैश्य का कार्य करता है, शूद्र का कार्य करते हैं, लेकिन एक चीज सबके लिए कॉमन है, ये सबके लिए कंपलसरी है, बाध्यतामूलक है। वो क्या है? सबको भगवान का भक्ति करना है ना। जब ड्यूटी का समय है, आप लोग आर्म्स लेके जाएंगे, जो खेतकारी हो नांगर लेके जाएंगे, शूद्र झाड़ू लेके जाएंगे, ब्राह्मण शस्त्र लेके जाएंगे। लेकिन शस्त्र और शास्त्र, इस शास्त्र शब्द से शस्त्र आया, इसलिए शस्त्र सीमा बल। ये शस्त्र से एक ही धातु से आता है। जो लोग शास्त्र को नहीं मानते हैं उन लोग के लिए शस्त्र है ना। आप लोग को भी वो अनुभव होगा, जैसे आप लोग हमला, जैसे कोई सेपरन देश में, कोई साधु का देश में देखेंगे, आप लोग शस्त्र का उपयोग करते हैं नहीं? है साधु लोग जाने दो, किसके ऊपर शस्त्र दिखाते हैं? देखते लगता है ये तो कुछ गड़बड़ है कि नहीं? शस्त्र जो भगवान का कानून को नहीं मानते उसके लिए क्या है? शस्त्र है कि नहीं? शास्त्र मानो, नहीं तो शस्त्र के अंदर आ जाओ। तो इसीलिए, और ये भगवान का कानून, ये सबके लिए हमारा इतिहास है। ये जो देश है भारतवर्ष, ये भारत नाम किससे आया है? भरत महाराज से आया है। और भरत महाराज एक क्षत्रिय राजा हुआ करते थे। परीक्षित महाराज, युधिष्ठिर महाराज, ध्रुव महाराज, ये लोग सारा क्षत्रिय थे, वीर योद्धा थे। तो इसीलिए, और लेकिन वो लोग भी भक्ति करते थे। तो इतिहास में ये जो हमारा जो इतिहास है, महाभारत मतलब ग्रेटर इंडिया,
महाभारत मतलब ये 5 महान भारत, जिसके भारत कुल में जन्म हुआ, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, भारत। भारत मतलब पंच पांडव। ये लोग साधारण व्यक्ति नहीं थे, वो लोग क्या थे, बहुत बड़ा क्षत्रिय शूरवीर थे। लेकिन साथ साथ वो लोग क्या, हम सबको पता है, वो लोग भगवान का बहुत बड़ा भक्त थे, है कि नहीं। भीमसेन बहुत खाते भी थे, लेकिन भगवान का भक्त थे। और आपको जानते हुए बहुत आश्चर्य होगा और सुख, बहुत आनंद भी मिलेगा। आज जैसे हम लोग भगवान के बारे में प्रवचन कर रहा है, ये जो भागवत कथा, पहला जो भागवत गीता का प्रवचन हुआ था वो कहाँ हुआ था, कहाँ हुए थे, कुरुक्षेत्र में। दोनों पक्ष में सब लोग शस्त्र लेके, अभी तो बंदूक है, उस समय तलवार है, ब्रह्मास्त्र है, ये सब लेके खड़ा हुआ है, एक दूसरे को मारने के लिए तत्पर है। अभी शंख फूंक दिया, लड़ाई होने वाला है। उस समय क्या हो गया, अर्जुन रथ से उतर गया। अर्जुन बोला, भगवान को बोला, प्रभु एक काम कीजिए ना, मेरे रथ को दोनों पक्ष के बीच में लेके जाइए और मैं देखना चाहता हूँ कौन लड़ाई करने के लिए आया है। तो कोई आया है, उसको बिठाइए। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो ओके, तो ये कुरुक्षेत्र, गीता तो सबको पता है ना। तो ये जो हमारा जो आप कल्पना कर सकते हैं, युद्ध भूमि में भगवान का क्लास हो गया, कल्पना कर सकते हैं। लेकिन ये जो पहला जो क्लास हुआ है, कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि हुआ, और कितना समय के लिए हुआ क्लास, हार्डली आधा घंटा, 45 मिनट के लिए हुआ। और उसी समय में अर्जुन ने समझ लिया भगवद गीता को। अर्जुन भी आप लोग का जैसे योद्धा थे, लेकिन बहुत बड़ा योद्धा थे। वो योद्धा रथी नहीं थे, महारथी नहीं थे, वो अतिरथी। अतिरथी का मतलब होता है जो एक ही साथ हजारों लाखों करोड़ों योद्धा के साथ, शत्रु के साथ लड़ाई कर सकते हैं, एक अकेले योद्धा कर सकता है। लेकिन वो भगवान का भक्त थे और वो गए, और भगवान ने, वो बहुत कंफ्यूज हो गए। ये जो अर्जुन का जो सिचुएशन है, हम लोग जैसे, हम लोग ऐसे तो हम लोग योद्धा है, एसएसबी है, लेकिन घर में जाने से थोड़ी एसएसबी है। आप जब घर में जाते, माता जी थोड़ी सोचते हैं अरे हमारा एसएसबी है, भैया आ गया, ऐसा सोचता है। माता जी कल गए, मेरा पति आ गया। आप जब घर जाएंगे तो बच्चा लोग थोड़ी सोचते हैं हमारा एसएसबी पिताजी आ गए, ऐसे सोचते हैं नहीं। घर में जाते आपको तो गृहस्थ परिवार है कि नहीं, तो एक समय के लिए आप अपना रोल ये करते हैं, अदा करते हैं। लेकिन देखिए, तो भगवद गीता किस लिए बताए, उसका मूल कारण है कि हमारे जीवन में क्या आएगा, समस्या आएगा। समस्या अभी है, समस्या पहले भी था। हमारे जीवन में दुख है, पहले भी था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। क्या हमें दुख से छुटकारा पाना नहीं चाहते हम लोग? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो दुख से छुटकारा पाना नहीं चाहते? सब कुछ चाहिए। इसीलिए भगवद गीता का जो पहला अध्याय है उसका नाम है विषाद युग, क्योंकि ये संसार में हर जीव विषादग्रस्त है, दुखग्रस्त है, टेंशन, एंजाइटी, उससे कैसे छुटकारा पाए, उसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने जीव के प्रति दया करके भगवद गीता बताया है। और जब भगवान अर्जुन पहले बहुत बड़े बड़े बातें करने लगता है, शास्त्र का बात करते हैं, पंडित के जैसा बात करते हैं, जब कंफ्यूज हो गया, उसको कोई उसके लिए अपना समस्या का समाधान नहीं मिला, तब उस समय वो भगवान के शरण में जाके बोलते हैं, प्रभु हे कृष्ण, कर्पेन दुस्व उपहत स्वभाव प्रत्स्वामित्वं धर्म सम्मोह चेतम् यश्रेयस्यन्निश्चितं गृहीतं मे शिष्यस्तेऽहं स्वाधिमां त्वां प्रपन्नम्। तो भगवान के पास गए, प्रभु मैं अभी आपका मित्र नहीं हूँ। हम सबको पता है अर्जुन कृष्ण का क्या है, मित्र है, फ्रेंड। बोले अभी मित्र होने से काम नहीं चलने वाला है। अभी क्या है, अभी मित्र कैंसिल कर दिया, यू आर नो लॉन्गर माय फ्रेंड। आप अभी मेरा क्या हो गया, गुरु हो गया। नाउ यू आर माय टीचर, और मैं आपका क्या, शिष्य बन गया हूँ। आप मुझे क्या कीजिए, आप मुझे उपदेश दीजिए। ये मेरा भौतिक आसक्ति के कारण मेरा अपना जो ड्यूटी है वो भी कंफ्यूज हो गया। मुझे लड़ाई करना है, क्या करना है, मैं संन्यास, एक बार तो बोले मैं संन्यास ले लूंगा। भगवान बोले संन्यास तुम नहीं ले सकते हो, ये तुम्हारा काम नहीं है। तो भी मुझे क्या करना है, मेरा कर्तव्य, मेरा ड्यूटी में कंफ्यूज हो गया। प्रभु आप मुझे मार्गदर्शन कीजिए और ऐसा मार्ग बताइए कि आगे जाके ऐसा ना हो कि मुझे और बदलना पड़े। कुछ समय के बाद आप बोलेंगे नहीं मैंने जो बताया था वो गलत था, वास्तव में वो नहीं, और ये करना है, ऐसा नहीं, एकदम
निश्चित करके बताइए कौन सा मार्ग मुझे पता चलना चाहिए। और भगवान ने तब भगवान ये भागवत गीता का ज्ञान देते हैं। और भागवत गीता का ज्ञान जब देने के बाद 18 चैप्टर, टोटल 18 अध्याय है भागवत गीता में, 18 चैप्टर्स है। तो अंत में अर्जुन बताते हैं कि नस्तमोह स्मृतिर्लब्ध्वा तत्प्रसादान्मयाच्युतः स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव। तो भगवान को कहते हैं, प्रभु मेरा अभी मोह नष्ट हो गया, मेरा अज्ञान नष्ट हो गया, अभी आप करिष्ये वचनं तव। तो ये भागवत गीता का उद्देश्य होता है कि हमको भगवान का समय फिर से संलग्न हो जाना चाहिए, और इससे हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो दुख है उससे हमको क्या हो जाएगा, निवृत्त हो जाएगा। और अर्जुन फिर युद्ध किया, हमको पता है। और युद्ध में मैन ऑफ द मैच किसको मिला, अर्जुन को मिल गया। और उससे पहले भी और एक इतिहास में, हमारा इतिहास में बहुत बड़ा युद्ध हुआ था, उसमें भी एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ करते थे जिसको भी मैन ऑफ द मैच अवार्ड मिला था। रामायण का अवार्ड किसको मिला था, हनुमान, बजरंगबली, वो भी वैष्णव थे। ऐसा वैष्णव लोगों का जो गलत फहमी है, वैष्णव ये साधु लोग सोचते हैं कि ये साधु लोग ही वैष्णव है, लेकिन कोई भी व्यक्ति कोई भी स्थान में रहते हुए अपना कार्य करते हुए क्या हो सकता है, वो वैष्णव बन सकता है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण है हनुमान और अर्जुन। तो इसलिए अपना स्थान का परिवर्तन करने का कोई आवश्यकता नहीं है, ये तो बहुत दूर का हो गया। अभी हम हाल ही में जाएंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज, कोई आप लोग कोई है महाराष्ट्र से, कोई है? हाँ प्रभु जी महाराष्ट्र से तुकाराम महाराज से वो दीक्षा प्राप्त किए थे। मुझे भी सौभाग्य हुआ था कुछ साल के लिए वहां रहने का। तो छत्रपति शिवाजी महाराज तो तुकाराम महाराज से दीक्षा ले ले, वो बोला अभी हम भी साधु बन जाएंगे। बाद में उसका दादी माँ करेगी ना, दादी माँ वहां गए, बोला आप साधु बन जाएंगे, ड्रेस का कौन देखभाल करेगा, अब आ जाओ। फिर वो तुकाराम महाराज का दीक्षा लेने के बाद भी, और आप सबको पता है छत्रपति, अभी जो मूवी भी आ गया है, कितना बड़ा राजा थे, लेकिन वो क्या थे, वैष्णव थे। और केरला से कोई है, केरला से यहाँ एनीबॉडी फ्रॉम केरला प्रदेश? नहीं। तो केरला के भी एक महान राजा हुआ करते थे, उसका नाम है कुलशेखर महाराज, नाम सुना होगा कुलशेखर महाराज। बहुत बड़ा राजा थे, लेकिन वो भी भगवान का भक्त बन गए एक दिन। ये बहुत बड़ा कथा है। और वो जो भक्त बन गई, और पहले का राजा लोग हुआ करते थे, घर में क्या करते थे, उसका जो पंडित लोग रहते थे वो शास्त्र सुनाते थे, रामायण महाभारत सुनाते थे। और उनका आदत था कि रोज वो रामायण सुनते थे, और रामायण सुनने जब पढ़ रहे पंडित जी, तो उस समय एक प्रसंग आया कि रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया। और जब ये आप कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार से वो श्रवण किया, जब उसको ये सुना कि रावण ने सीता माता का अपहरण कर लिया, तुरंत तो कुलशेखर महाराज बोले, सैनिक हमला करेंगे, हम लंका जाएंगे, रावण के ऊपर हमला करेंगे। अरे ये रामायण कथा हो रहा है, ये बहुत पहले का कथा है, वो भी नहीं जाना है हमको। आप कल्पना कर सकते हैं पहले के समय राजा कुछ बोलेगा, कोई किसी का ताकत है, दम है, ना बोलेगा, जाना है। सब लोग निकल गए। अरे बोला अभी क्या करेंगे, अभी तो ये तो बहुत पहले का कथा है, राजा को क्या होगा, अभी राजा तो भावो विभोर हो गया भगवान का भक्ति में। तो बाद में क्या कर दिया, कोई मंत्री ने चालाकी करके 2 मंत्री को आगे भेज दिया, 2 सैनिक को। और जब राजा एकदम पूरा सैन्य दल बल लेके वो जा रहे एकदम रावण के ऊपर हमला करने के लिए, 2 सैनिक आ गया। तो आगे बोला, नहीं राजा, आपको चिंता करने का जरूरत नहीं, हमने रावण को मार दिया, हम ये क्यों करते, हमको सीता माता को वापस लेके आ गया, और समस्या खत्म हो गया। तो फिर ठीक है, राजा वापस आ गए। फिर बाद में बोला, जो ब्राह्मण पंडित थे उसको बोला कि आगे जब पढ़ेंगे ना, ऐसा जब टॉपिक आएगा ना सेंसिटिव, वो आप मत पढ़िए, आप उसको ओवरकम कीजिए। तो ऐसे करके बोल दिया। फिर चल रहा है, पढ़ाई हो रहा है। फिर एक दिन क्या होगा, पंडित जी का शरीर तबीयत खराब हो गया, वो पढ़ने के लिए नहीं आ पाया। उसको बेटा को बोला, बेटा आप जाइए, आप पढ़िए। और बेटा को ये जानकारी नहीं है कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। बेटा ने तो पूरा पढ़ के जा रहे, पढ़ते जा, फिर से वो पढ़ दिया, वो भी तो फिर से राजा भाव में आ गए, अरे रावण ऐसा है, अभी तो हम छोड़ेंगे नहीं तुमको। फिर गए, फिर निकल गए। अभी तो इस बार नहीं बोल सकते कि अभी हम अभी तो बार ऐसे थोड़ी झूठ बोल सकता है। अभी गए सागर का पार पहुंच गए। अभी सैनिक लोग पार में रुका हुआ है,
और राजा घोड़ा लेके पूरा जल में उतर गए और आगे जा रहे हैं, उसको जाना ही है, कोई मेरे साथ आए ना आए कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब जा रहे अभी डूबने वाला है राजा, तब वो कल्पना करेंगे भगवान प्रकट हो गए आकाश में, सीता राम लक्ष्मण हनुमान प्रकट हो गए, बोले राजा चिंता करने का जरूरत नहीं, हम रावण को मार दिया, हम सीता को लेके आ गए। तो ये हमारा इतिहास है। लेकिन लोगों को गलत फहमी है कि भक्ति मतलब कि एक श्रेणी का लोग है, लेकिन ये एक श्रेणी का लोगों के लिए नहीं है। ये भोजन क्या एक श्रेणी का लोग लेते हैं, हवा क्या एक श्रेणी का लोग लेते हैं, सबके लिए है। शिक्षा सबके लिए नहीं है क्या? तो इसी प्रकार ये जो भक्ति है, भगवान का भक्ति, क्या हमको सुरक्षा नहीं चाहिए? आपको डर नहीं लगता है जब लड़ाई के लिए हमको भगवान को याद करते कि नहीं? अंग्रेजी में कहते हैं नोबडी इज एथिस्ट इन द फॉक्स होल। जैसे जब बोमा फेंकते हैं ना ऊपर से, तब वो आप लोगों को ज्यादा पता होगा, जमीन पे ये गड्ढा बनाते हैं तो उस होल में रहते हैं, है कि नहीं सर? आप लोगों को ज्यादा पता होगा। तो उस समय कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो भगवान का याद नहीं करता है, सब लोग भगवान की याद करते हैं। तो इसीलिए कोई अगर ऐसे कहावत है, अगर कोई कहते हैं कि हम मृत्यु से डरते नहीं, अगर लोग कहते हैं कि हम मृत्यु से डरते नहीं, उसका मतलब है या आप झूठ बोल रहे हो, नहीं तो आप गोरखा हो। क्या कहते हैं? अगर कोई कहते हैं हमको मृत्यु से डर नहीं लगता है, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ डेथ, मृत्यु क्या है, हम झेल लेंगे, उसका मतलब क्या है? आप गोरखा हो, नहीं तो आप झूठ बोल रहे हो। ये गोरखा रेजिमेंट भारत में है, एक समय अलग अलग है। तो गोरखा रेजिमेंट, तो वो लोग इतना वो बहुत दे वर वेरी फॉन्ड ऑफ फाइटिंग, उसको उसमें मजा आता थे, आप लोगों को पता होगा। तो उसका फायदा लिया, और हमारे जो भारत का लोगों के जो पंजाब है जो भी है, ये लोग को बहुत ये फाइटिंग, उसको बहुत आनंद आता है। और उसका फायदा किसने उठाया? ब्रिटिश जब आए थे, वो लोग क्या करने के लिए आए थे? व्यापार करने के लिए आए थे। और उन्होंने क्या किया, भारत का ये लोगों का ये जो क्षेत्रीय है उसका सहारा लेके क्या सारा देश में वो लोग अपना सैनिक को भेज दिया। तो इस प्रकार से इसीलिए आप सबको हम विनती करते हैं कि जो हमारा जो परंपरा है, ये जो क्षेत्रीय परंपरा है, जो राजा लोग, जो भागवत गीता का जो सूर्य देव है और प्रभु रामचंद्र है, पंच पांडव हो या परीक्षित हो, ये सब लोग क्षत्रिय कुल का ही थे। और भगवान के जब इस संसार में आते हैं, जब क्षत्रिय कुल में जन्म लेता है, सूर्यवंश या चंद्रवंश। और लेकिन आप जहाँ भी रहिए, आप भगवान का भक्ति कीजिए। और भगवान भागवतम में अर्जुन भगवान को कहते हैं, प्रभु कुरुक्षेत्र युद्ध में जो बहुत बड़ा बड़ा योद्धा लोग थे, और उसमें अर्जुन को जीतने का कोई भी चांस नहीं थे, लेकिन अर्जुन वहाँ विजयी हुए। और अर्जुन भगवान को कहते हैं कि हे प्रभु, हे कृष्ण, अगर कोई आपका भक्ति करे, भजन करे, उसको इस संसार में भय नहीं रहेगा उसको। तो अर्जुन कहते हैं, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वं एको देहमाननं अपवर्गो से संसृतिः। तो हे प्रभु, आप भक्तों को अभय प्रदान करते हैं, इसलिए आप मुझे भी अभय प्रदान कीजिए। और ये जो शस्त्र है, भागवत गीता का उपदेश है, जो ये कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब भगवान चले गए, भगवान चले जाने के बाद, भगवान इस संसार से जब चले गए, तो भगवान का जो पत्नी लोग को भगवान ने बोला, मेरा जो सारे पत्नी लोग को लेके द्वारका से आप इंद्रप्रस्थ जाइए। और इंद्रप्रस्थ के जाने के मार्ग में जो कोई जो गोपालक काउहर्ड बॉयज, वो लोग आया, अर्जुन के साथ लड़ाई किया, अर्जुन को परास्त किए। और अर्जुन को परास्त करके उन भगवान का सारे पत्नियों को लेकर वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं, भाग जाते हैं। तो उस समय वो जो गोपालक लोग कहते हैं कि आप कुरुक्षेत्र युद्ध में आप विजयी हुए इसलिए कि हम लोग वहाँ नहीं थे, तो आपका दम है तो मेरे साथ युद्ध कीजिए। लेकिन कल्पना कर सकते हैं, अर्जुन इतना बड़ा योद्धा थे, लेकिन किस प्रकार से तो ये गोपालक, साधारण जो गोपालक है, उनके साथ परास्त हुए। तो उस समय अर्जुन को ये बात पता चला कि आज मेरे साथ कौन नहीं है, भगवान नहीं है, इसीलिए हम परास्त होना पड़ा। और उस समय भगवान अर्जुन बहुत दुखी हुए। और जब भगवान बहुत दुखी है, उस समय फिर से उस संवाद का उन्होंने याद किया, जो संवाद उन्होंने भगवान से कुरुक्षेत्र युद्ध में सुना था।
और उसका श्रवण करते हुए, यद करते हुए अर्जुन फिर से दुख से मुक्त हुए, आनंदित हुए। तो इसीलिए आप सबको मेरा विनती है, आप जहाँ भी रहिए भगवान का नाम का जप कीजिए और भागवत गीता पढ़िए। ऐसे हमारा बहुत सारा हरे कृष्ण डिवोटी आर्मी में भी है, सीआरपीएफ में, एसएसबी भी होगा, आपको भी पता होगा। तो इसीलिए आप लोग भी भक्ति कीजिए और भगवान का हमेशा मदद मांगिए। और आपके साथ कोई रहेगा या ना रहेगा वो तो हमें पता नहीं, लेकिन भगवान ऐसा है कि आप जब भी बुलाएंगे भगवान आपको अवश्य मदद करेगा। और भगवान का नाम और भगवान अभिन्न होता है। आप अगर श्रद्धा के साथ आप भगवान का नाम याद करेंगे, भगवान का नाम लेंगे तो भगवान आपको अवश्य मदद करेगा। और फिर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब लोग आए और अपना समय दिया है और इतना ध्यानपूर्वक हमारा जो प्रवचन है टूटा फूटा हिंदी में हम बताए वो आपको श्रवण किया है, उसके लिए बहुत धन्यवाद। और आपका कोई अगर प्रश्न है और इस प्रसंग में अवश्य कर सकता है, मैं जवाब देने का प्रयास करूँगा। हरे कृष्ण।